अंत्येष्टि कर्मकांड विशेषज्ञ ने ताबूत खोलकर ग्राहक को बताया कि उनके सामने ताबूत बेंत से बना है, सस्ता और इको फ्रेंडली है। ग्राहक ने कहा कि उसे पैसे की कमी नहीं, इसलिए अंत्येष्टि कर्मकांड विशेषज्ञ ने उसे और महंगे मॉडल के बारे में बताया। जब उसने दूसरा ताबूत खोला, ग्राहक ने अपने बैग से कपड़े निकालकर उसमें डाल दिए और ध्यान से शव पहनाए। अंत्येष्टि कर्मकांड विशेषज्ञ को बताया कि वह भुगतान करेगा, लेकिन ये कपड़े वहीं रहने चाहिए। हैरी का उद्देश्य दफनाना था। एक माफिया परिवार के सदस्य के रूप में हैरी करने के लिए बहुत सारे काम हैं। परिवार के भीतर दो गुटों में मतभेद हो गया है और हैरी को इसे सुलझाने के लिए आगे आना होगा। उनके मतभेद सुलझाने से परिवार में कोई विवाद नहीं रहेगा। यह तरीका सरल और प्रभावी है। अगर परिवार में कोई और होता जो समझदार होता तो अच्छा होता। एडी के दादा कॉनराड हैरिगन परिवार के मुखिया हैं, लेकिन वह एक अज्ञानी माफिया की तीसरी पीढ़ी है जो पूरे दिन परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। उस दिन वह कुछ लोगों के साथ नाइट क्लब में गए और किसी ने एडी को हल्का सा धक्का दे दिया, जिससे उसका गुस्सा भड़क गया और उसने उस व्यक्ति से झगड़ा शुरू कर दिया। उसने देखा कि सामने वाला व्यक्ति अपने हाथ पीछे कर रहा है। ऐसा लगा जैसे उसकी पैंट की जेब में कोई हथियार है, जिससे वह एडी को धमका रहा है और एडी पूरी तरह से भड़क गया। अब तुम्हारी तलवार कहाँ है? एडी, जिसने किसी को घायल कर दिया था, वही नहीं रुका बल्कि सीधे बाहर की ओर भाग गया। एडी के साथ के लोग भी इधर उधर भाग गए। जैसा कि कहा जाता है, भाई भाई एक ही पेड़ के पक्षी होते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर अलग अलग उड़ जाते हैं। इस तरह एडी ऐसे दिखाते हुए घर लौट आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके शरीर पर खून के धब्बे उसके पिता कैफ ने देख लिए। उन्होंने तुरंत हैरी को फोन किया और जब हैरी घर आया, उनके पास सीसीटीवी है, आगंतुक हैं। अगर उसके दादा को पता चला तो वह मुझे मार डालेंगे। लैरी पॉइंटी के बारे में एडी को अपनी की गई गलती की कोई चिंता नहीं थी। उसने हैरी को बताया कि उसने हथियार को नदी में फेंक दिया है और कोई उसे नहीं ढूंढ सकता। जब हैरी ने नाइट क्लब की जगह के बारे में पूछा, कहीं दौड़, तुम अभी मेरी मदद कर सकते है ना, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो उसे जारी रख सकते और तुम बेलमोंट में 5 से 10 साल की सजा के लिए खत्म हो जाओगे एक और प्रयास करने के लिए। तब एडी ने नाइट क्लब की सही जगह बताई और हैरी से कहा कि वह अपनी पिछली रात के कपड़े निकाल ले। फौरन कपड़ों का एक पैकेट तैयार करके मेज पर रख दिया गया। हैरी जल्दी से गड़बड़ी सुधारने के लिए निकल पड़ा। वह कार चलाकर नाइट क्लब पहुंचा और नकली पहचान पत्र रख लिया। इसी नकली पहचान पत्र का उपयोग करके वह आसानी से अंदर चला गया और नाइट क्लब के मालिक से मिला, लेकिन मालिक ने तुरंत पहचान लिया कि हैरी पुलिस नहीं है और उसे अपने इलाके से तुरंत बाहर निकलने के लिए कहा। ये तुम्हारे लिए है, मैं वह लेने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ, और तुम भी मेरी मदद करने जा रहे हो। हैरी के पीछे खड़ा व्यक्ति उठकर कुछ करने की तैयारी करने लगा तो हैरी को सच्चाई टालनी पड़ी। वह व्यक्ति चुपचाप सुनने लगा।